ना पहुंच चुके हैं और कल दही चूड़ा का कार्यक्रम है। क्या नीतीश कुमार और राज्यपाल महोदय आने वाले हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि निमंत्रण हमने सबको भेजा है जी। मैं सबकी व्यस्तता का भी मैं सम्मान करता हूं। अगर कोई ऐसे व्यस्त हैं नहीं उपस्थित हो पाएंगे, मैं उसका भी मैं सम्मान करता हूं। बट हाँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे कार्यकर्ता भी हैं, मेरी पार्टी के गठबंधन के वो लोग भारी संख्या में आए, क्योंकि अब यहाँ से चुनाव का शंखनाद भी हम लोग करेंगे। उनकी उपस्थिति के लिए मैं जरूर उत्साहित हूँ। जिस प्रकार से कार्यालय सजा हुआ लग रहा है, ये पहली बार आपके मतलब कि इस बार पार्टी टूटने के बाद जब नया बना है तो पूरा सज चुका है कार्यालय, कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार कार्यालय में एक लंबे समय के बाद दही चूड़ा का हम लोग करने जा रहे हैं। और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए जैसे ये आयोजन किया जाता था, उसी भव्यता के साथ करने की सोच है। अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में अभी 15 तारीख को अब सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में बोला गया है। आपने ट्वीट भी किया था, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से परीक्षा में अनियमितता, धांधली का आरोप लग रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है? छात्रों की तमाम मांगों का सम्मान करता हूं। ऐसे में इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल चल रही है, और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूं अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है, और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें, और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, और खास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर जी रहे हैं, और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी। और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहां पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। अब ये देखिए, वही गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कितनी सीटों पर चल रही है। मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं, 24 से 36-48 घंटे तक मुझे लगता है ये तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। पर मैं पुनः दोहराता हूँ, कितनी सीटों पर नहीं, किन सीटों पर, संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। चिराग, मकर संक्रांति का समय चल रहा है और अब ये दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा कि सरकार इधर उधर होने जा रही है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? तो चलिए, मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है। अगर उनके पिताजी ने जो कहते हैं वो सच हो जाता है, तो मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहां रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। तो फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, तो अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं, तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। एनडीए गठबंधन न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में न सिर्फ 2025 तक
बल्कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद अगले 5 साल तक केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो ये बात कर रहे थे हम अभी चिराग पासवान से दही चूड़ा के मौसम पर, और कल दही चूड़ा है उसको लेकर कई बातें कर रहे थे। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे, बने रहिए, हम लगातार राजनीतिक और अभ्यर्थियों की खबरें लाते रहते हैं। धन्यवाद।